हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट पहली बार आपने किया है तो हमारे चैनल लेट स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्जाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे ईवीएस के पेडागोजी के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। और कौन सा पेपर? पेपर 1, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे आज ईवीएस का पेडागोजी सेशन का पोर्शन सॉल्व करेंगे। और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस जो 23 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के ईवीएस पार्ट में पूछे गए थे। ईवीएस के पेडागोजी सेशन में 15 क्वेश्चन जो आए थे आपके क्वेश्चंस, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ईवीएस का पेडागोजी पोर्शन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 के आपके जो है ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और बाकी के 15 क्वेश्चंस होते हैं ईवीएस के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से आपके स्टार्ट है ईवीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एग्जाम शो द कंसर्न ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। सेकंड ऑप्शन है तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। थर्ड ऑप्शन है आपका बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषय पर समालोचना करना। ठीक, यानी कि टू क्रिटिकली एड्रेस द कंसर्न of the equality, justice, peace and respect to human dignity and rights। तो 76 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास क्या होता है। देखिए, जो सतत विकास होता है, जो विकास जो सभी भावी पीढ़ियों को जीवन के एक संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करने की अनुमति देगा, जो कम से कम उतनी ही उच्च ही जिसका आनंद वर्तमान पीढ़ी उठा रही है। सतत विकास एक ऐसा विकास है जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता में समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करना। संसाधनों के वितरण के मामलों में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। संसाधनों की कमी के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। उन्हें अपनी पिछली पीढ़ियों द्वारा प्रदान की गई शांति और समान अधिकारों का आनंद लेना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, द थीम ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल आर कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड बिकॉज ऑफ। यानी कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंत संबंधित है क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है, ईवीएस का अनुशासनी स्वरूप है, ईवीएस का एक एकल विषय स्वरूप है, ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप है। तो 77 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ईवीएस का क्या है? ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है, यानी कि इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस। तो ऑप्शन नंबर 77 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, यानी कि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो एकीकरण है, एक एकीकृत संपूर्ण बनाने के लिए एक दूसरे से संबंधित भागों को जोड़ने
या एकत्रित करने यानी कि कलेक्ट करने का कार्य करते हैं। या एकीकरण एक ऐसा सिस्टम है जिसमें छोटे घटकों को एक साथ लाने का कार्य जो एक के रूप में कार्य करता है। ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। प्रारंभिक शिक्षा में ईवीएस को एक एकीकृत विषय क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, जो कि विज्ञान में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ विषय होते हैं। विज्ञान के 3 विषय होते हैं, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, जैविक यानी कि आपकी हो गई बायोलॉजी। सामाजिक अध्ययन में यानी कि ऐसे सोशल स्टडीज में आपकी हो गया इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। और पर्यावरण शिक्षा में क्या आता है आपका, सुरक्षा और संरक्षण में अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के परस्पर संबंधित विषय हैं, परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे 77 क्वेश्चन को डिटेल में पूरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, चाइल्ड सेंटर नेचर ऑफ ईवीएस इज बिकॉज ऑफ। यानी कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का संरक्षण, विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव, विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। तो 78 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। 78 का ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट फोकस ऑन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। जो बाल केंद्रित अधिगम है मुख्य रूप से बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की अधिकतम भागीदारी होगी। इस प्रक्रिया में बच्चा निष्क्रिय श्रोता नहीं रहता है। पारंपरिक तरीकों में शिक्षा कक्षा की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती यानी कंट्रोल करती है, और शिक्षार्थी निष्क्रिय प्रतिक्रियाओं को या प्रतिकर्ता थे, लेकिन यह विपरीत है। बाल केंद्रित दृष्टिकोणों में अंतर्निहित दर्शन रचनात्मकता, जिसके अनुसार शिक्षार्थियों अपने पिछले अनुभवों के आधार पर नए नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। और प्रयोगात्मक अधिगम जैसे रणनीतियों के माध्यम से बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। यह अधिगम की क्रिया से शुरू होती है और शिक्षार्थियों द्वारा चिंतनशील सोच को बढ़ावा देती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब थीम। यानी कि एक थीम होता है, एक थीम के अंदर जो उसका ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब थीम। ठीक, सब थीम ऑफ द सिलेबस ऑफ ईवीएस। ठीक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ चर्चा का उप थीम है। आपके ऑप्शन है खाद्य पदार्थ, जल, आश्रय और क्या, संबंध। तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संबंध। ठीक, यानी कि रिलेशनशिप। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ईवीएस शिक्षण और अधिगम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके पर्यावरण के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना है। सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में और कुछ मुद्दों का एक सामान्य अंतरा फलक प्रदान करने वाले विषयों के लिए एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण का, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक, चाइल्ड सेंटर्ड होंगे आपके जितने भी विषय होंगे, यानी कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करके ईवीएस की पाठचर्या को बनाया गया है। ईवीएस पाठचर्या में विषय वस्तु कक्षा 3rd से लेके 5 तक, यानी कि क्लास 3rd से लेके 5 तक के लिए पाठचर्या को नीचे सूचीबद्ध 6 मुख्य विषयों के लिए अनुरूप नियोजित किया गया है। परिवार एवं मित्र है आपकी थीम है। आपके जो थीम है 4 उप थीम में विभाजित किया गया है। जो परिवार एवं मित्र है ये आपका थीम है। जो संबंध, कार्य और खेल है, जानवर, पौधे, ठीक, ये सब आपके क्या है, 4 उप थीम है परिवार और मित्र के। और जो भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी थीम हो जाएंगी। ठीक,
आपकी जो ईवीएस में जो थीम दी गई है, 6 थीम दी गई हैं, ठीक, और 4 उप थीम दी गई हैं, ठीक। यानी कि जो थीम है आपकी 6 थीम दी गई हैं और 4 दी गई हैं सब थीम, ठीक। देखिए जो परिवार, जो पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र विषय के तहत शामिल किया गया है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि मनुष्यों का उनके साथ एक मजबूत संबंध कैसे है और उनका अध्ययन करने पर एक समग्र और एकीकृत वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। परंपरागत रूप से पौधों और जानवरों को अलग अलग श्रेणियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब उन्हें एक एक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में रखने का प्रयास किया गया है, ठीक। तो जो संबंध होगा आपका क्या होगा, सब थीम होगा, SUBTHEME, यानी कि थीम के अंदर जो एक अंदर ग्रुप है आपका, देखिए जो थीम है आपके ईवीएस में दिए गए हैं, 6 थीम दिए गए हैं। उसमें से जो पहला थीम है आपका परिवार एवं मित्र है, ठीक। फैमिली एंड फ्रेंड्स में 4 सब थीम दिए गए हैं, ठीक। उनमें से एक पहला क्या है, संबंध। जो संबंध है आपका ईवीएस में क्या है, आपका उप थीम है, यानी कि सब ग्रुप है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, पोंचमपल्ली चैप्टर 23 ऑफ एनसीईआरटी ईवीएस इज बेस्ड ऑन, यानी कि एनसीईआरटी की ईवीएस का एक अध्याय है, 23 अध्याय है, यानी 23वां अध्याय है, पोंचमपल्ली डैश पर आधारित है। आपके ऑप्शंस हैं वास्तविक स्थान पर वास्तविक घटनाएं, वास्तविक लोग व उनके अनुभव, और फोर्थ है आपका वास्तविक चित्र। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 80 का फर्स्ट, यानी कि वास्तविक स्थान, ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर 80 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वास्तविक स्थान। 80 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रियल प्लेसेस, यानी कि वास्तविक स्थान, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड एक्टिविटीज will be suitable for the addressing the question from the theme food, who produce the food we eat, यानी कि निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है। थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये कथन सही है कि नहीं सही है, इसके अकॉर्डिंग हमारे भोजन के उत्पादन के अनुसार। जो थीम है खाद्य का, ये जो सारे कथन दिए गए हैं आपके, आपको ये बताना है कि ऑप्शंस करेक्ट हैं कि नहीं करेक्ट है, यानी जो कथन दिए गए हैं कौन से सही कथन है कौन से गलत कथन है, ठीक। और आपको क्या करना है, थीम के प्रश्न को संबोधित करके करेक्ट जो कथन है वो आपको बताना है, और आपको बताना है कि कौन से इसमें जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, ठीक। चलिए देखते हैं, किसानों के वृतांतों को साझा करना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, हाँ, अगर हम किसी खेत में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तभी तो हम लोग वहाँ पे बीज बोएंगे, ठीक। तो इसके बाद है आपका अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना बिल्कुल गलत है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, बी सही हो गया और सी सही हो गया। तो ए बी सी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 81 का क्या होगा आपका फर्स्ट, ठीक। कौन सा होगा ऑप्शन आपका, इसमें कौन सा सही है, शेयरिंग ऑफ फार्मर नैरेटिव्स, विजिट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन अ फार्म, ये भी करेक्ट है आपका। एक्सपेरिमेंट टू नो द कंडीशन सुटेबल फॉर द जर्मिनेशन, तो ए बी सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ए बी सी, ठीक। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो भोजन है आपका, भोजन ईवीएस के मुख्य विषयों में से एक है। भोजन से संबंधित हर चीजें, जैसे भोजन का उत्पादन कौन करता है, विभिन्न प्रकार के भोजन, उसका उत्पादन करने में कितना समय लगेगा, भोजन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजारों को शिक्षार्थियों को संबोधित
किया जाना चाहिए, किसानों के वृत्तांतों को साझा करना। और इसलिए यह प्रश्न हमारे भोजन का उत्पादन करने के लिए थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना छात्रों को खाद्य विषय को समझने का यह सबसे उपयुक्त तरीका है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का उत्पादन कौन करता है, क्योंकि छात्रों को भोजन का उत्पादन करने वाले किसानों और भोजन के उत्पादन में शामिल विभिन्न गतिविधियों को हम देख सकते हैं और उनका प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। ठीक, देखिए, जो अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना एवं उत्कृष्ट विचार है, क्योंकि इसमें गतिविधियों के शुरू अंत तक पढ़ने के कारणों को जानने के लिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 82 है आपका, फॉर ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस थ्रू फील्ड ट्रिप अ टीचर कैन यूज। यानी कि ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। आपके ऑप्शंस हैं संरचनात्मक कार्यपत्रक, सेकंड है असंरचनात्मक कार्यपत्रक, थर्ड है आपका भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों का समूह एवं उनके नेता का गठन। तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा आंसर, सी करेक्ट होगा क्योंकि भ्रमण करेंगे तभी तो औपचारिक निर्देश दे सकते हैं। और संरचनात्मक कार्यपत्रक यानी कि एक स्ट्रक्चर वर्कशीट देनी चाहिए। ठीक, ए सही हो गया, सी सही हो गया और डी सही हो गया, यानी कि छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। तो ए सही हो गया, सी सही हो गया और कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। तो 82 का आंसर आप क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ए सी एंड डी। ठीक, ऑप्शन नंबर 82 क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, ए करेक्ट, सी करेक्ट एंड डी करेक्ट। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो क्षेत्र भ्रमण है, क्षेत्र भ्रमण एक ऐसी गतिविधि है जहां छात्रों को वास्तविक दुनिया में ले जाया जाता है, जहां वे वास्तविक वस्तुओं को देख सकते हैं और वास्तविक अनुभव के माध्यम से सीख सकते हैं। संरचनात्मक कार्यपत्रक वह ऐसी गतिविधि है, उन सभी गतिविधियों को दिखाते हैं जिन्हें छात्रों का उस विशेष विषय की पूरी समझ प्राप्त करने के लिए अपनी क्षेत्रीय यात्रा के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों को अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले काम अनिवार्य रूप से दिए जाने चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्रीय भ्रमण में क्या करें और क्या ना करें बताकर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना शिक्षकों पर तनाव कम करता है और सीखने की गति को बढ़ाता है, जो कि क्षेत्रीय भ्रमण का प्राथमिक उद्देश्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 83, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 83, द पर्पज ऑफ गिविंग मेंडल्स स्टोरी through the chapter 21 of class 5 like father like daughter in the EVS textbook of NCERT is to। यानी कि NCERT की कक्षा 5 की EVS पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। तो आपके ऑप्शंस हैं आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, उनको केंद्रित करना, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, भी आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बी सही है हमारा, सी सही है और डी सही है, बी सी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बी सी एंड डी। ओके, यानी कि इसमें जो 83 का जो आपका ऑप्शन है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। बी सी डी कहाँ है, सेकंड में। तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 83 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, बी सी एंड डी।
ठीक, चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो पिता की तरह बेटी पाठ छात्रों को आनुवांशिकी विषयों के बारे में एक विचार प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसके बारे में उन्हें या पहले भी कहीं नहीं सुना है। इससे उन्हें स्पष्टता मिलती है कि लोग क्यों कहते हैं कि आप अपनी माता या पिता की तरह हैं। मेंडल की कहानी का एक अंश है कि उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, यानी कि पेयर में आपको सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं मटर के पौधों से। जैसे बीज या तो खुरदरा होगा या चिकना होता है, या तो पीला होता है या हरा होता है, और पौधों की ऊंचाई या लंबी होती है या छोटी होती है। बच्चों, बीच में कुछ भी नहीं होता है। किसी पौधों की अगली पीढ़ी, बच्चे जैसे कि जिसमें या तो खुरदरे या चिकने बीज होते हैं, उनके बीज भी खुरदरे या चिकने होते हैं। कोई बीज मिश्रित नहीं होते हैं, अर्थात थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा नहीं होता, यानी कि मिक्स जो कैरेक्टर्स होते हैं मिक्सअप नहीं होते, यानी कि मिले हुए नहीं होते, यानी मिश्रण नहीं होता है। या तो क्या होगा, चिकना होगा, यानी कि बीज का कुछ भी नहीं होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, सिलेक्ट द टेक्निक फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84, आपके ऑप्शन है सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण, मापनी रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो फाइल, प्रदत्त कार्य। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका सहपाठी आकलन, यानी कि पीयर असेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पीयर असेसमेंट, यानी कि सहपाठी आकलन। ठीक, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो रचनात्मक आकलन है, छात्रों को प्राप्ति में सुधार के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। जो रचनात्मक आकलन की कुछ विशेषताएं, या जो पढ़ाया जाता है उसे अभिकल्पित करने में छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का गठन करना, या अनौपचारिक आधार पर आयोजित किया जाता है। जो सहपाठी आकलन है ना, सहपाठी आकलन वह आकलन होता है जो छात्रों को उनके काम पर एक दूसरे की आलोचना करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक संरचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करता है, या छात्रों को अपने साथियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रियाओं के माध्यम से दूसरों का आकलन करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार करने में आजीवन कौशल विकसित करने में मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि निम्नलिखित में से इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 84 का फर्स्ट, सहपाठी आकलन। देखिए 85 दिया गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। आपके ऑप्शन है कागज, पेंसिल, डेस्क, प्रदत्त कार्य, कार्यपत्रक और पोर्टफोलियो। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। 85 का आंसर क्या होगा, पोर्टफोलियो या फाइल, पोर्टफोलियो। ठीक, 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, पोर्टफोलियो। ठीक, चलिए अब समझते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन और पोर्टफोलियो क्या होता है। जो अवलोकन होता है ना, अवलोकन किसी व्यक्ति या किसी चीज को ध्यान से सीखने की क्रिया या प्रक्रिया है, या किसी चीज को देखने या अनुभव करने या कुछ अन्य एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अवलोकन मनोविज्ञान में शोध करने का एक स्पष्ट तरीका प्रतीत होता है। ठीक, जो उपसंख्यात्मक अभिलेख है, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है, छात्रों का आकलन उनके प्रदर्शन के बारे में जानने के लिए यथार्थवादी अवलोकन में वह अवलोकन शामिल है जिसमें प्राकृतिक परिवेश में प्रतिभागियों के सहज व्यवहार का अध्ययन करना शामिल है। प्रतिभागी अवलोकन में पर्यवेक्षक उस समूह का हिस्सा बन जाता है जिसका वे अध्ययन कर रहे हैं। उपखयानात्मक अभिलेख है, वे एक या कई वृत्तांतों को संचित करता है जिसमें एक बच्चा या बच्चों के समूह ने भाग लिया है, जो अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 86 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंडिकेटर्स कैन बी used for the assessment in EVS to record
हाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग, यानी कि विद्यार्थी किस प्रकार की ईवीएस में सीख रहे हैं, या विद्यार्थी जो है किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, कि इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है विचार विमर्श, याद, सत्यायन, बता देना या स्पष्ट करना। तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा विचार विमर्श। 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विचार विमर्श, विचार विमर्श, सॉरी विचार विमर्श। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिस्कशन। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिस्कशन मेथड जो होता है आपका, यानी कि विचार विमर्श विधिया जो होगी, एक शिक्षक और छात्रों के बीच में विचारों के खुले अंत सहयोगात्मक आदान प्रदान के लिए, या छात्रों के बीच आगे की सोच, समस्या समाधान, समझ या साहित्यिक प्रशंसा सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के मंच हैं, या शिक्षकों और छात्रों के बीच एक विशेष संबंध विकसित करते हैं, या विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी की भी विषय के बारे में सभी जानकारी प्रदान करते हैं, या शिक्षक को बच्चे और उसकी सीखने की तकनीकों को समझने की अनुमति देते हैं, या शिक्षक के लिए विचार विमर्श के बाद शिक्षण की एक उपयुक्त विधि का चयन करना आसान हो जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, विच इज इजी फॉर अ टीचर इन ईवीएस क्लासरूम, यानी कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। आपके ऑप्शंस हैं विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना। आपके ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों को सूचना देना, यानी कि गिव इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। 87 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 87 का क्या होगा आंसर, फर्स्ट, यानी कि गिव इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। 87 का आंसर आपका होगा विद्यार्थियों को सूचना देना। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन कक्षा में एक शिक्षक के लिए जानकारी देना एक आसान काम है, क्योंकि यह केवल शिक्षक पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों की अनिवार्य भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक इस विषय के संबंध में केवल वही जानकारी दे सकता है जो उसके पास है। यह आसान है कि शिक्षण का सबसे कम प्रभावी तरीका भी है। विद्यार्थियों को व्यस्त रखना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें से बहुत सारी गतिविधियों की योजना बनानी पड़ती है। विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना भी जानकारी प्रदान करने की तुलना में बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसलिए बहुत समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पाठ्यक्रम पूरा होने में कुछ समय के लिए देरी हो सकती है। इसीलिए ईवीएस कक्षा में एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के सूचना देना आसान है, लेकिन अन्य तीनों की तुलना में यह सबसे कम प्रभावी तरीका भी है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, विच इज द इफेक्टिव रिसोर्स फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस, यानी कि निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। आपके ऑप्शंस हैं किस्से, कार्यपत्रक, मॉडल और चार्ट। तो 88 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका किस्से, यानी कि 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट किस्से, यानी कि नैरेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 88 का क्या होगा, फर्स्ट। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो ईवीएस में सर्वेक्षण परियोजनाएं हैं, जो क्षेत्र यात्राएं, खेल, विचार मंथन, कथन, चर्चा, प्रायोगिक जांच इत्यादि जैसी विधियां या शिक्षण रणनीतियों, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थियों की भागीदारी को अधिकतम करने में अधिक प्रभावी बनाता है और प्रभाव डालता है। एक कथा, कहानी या किसी संबंधित घटनाओं या अनुभवों की एक श्रृंखला का कोई विवरण नहीं है। संसाधन के रूप में सुझाई गई कथाएं अन्य बच्चों को लोगों के अनुभव को लाने के लिए रचनात्मक अवसर प्रदान करने के लिए हैं, जो बहुत भिन्न हो सकते हैं लेकिन जिनके बच्चे संबंधित हो सकते हैं। ये नाटक में उत्तर दिए गए पात्रों के साथ समानुभूति रखने के लिए छात्रों को भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं आसानी से उन विषयों के बारे में विशेषज्ञों और किसानों से खेती और खाद्य कथाओं के संरक्षण जैसे विषय अधिगम को बढ़ाते हैं। इसीलिए इससे पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली साधन है, यानी कि संसाधन है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा। दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स इन ईवीएस क्लास, यानी कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। आपके ऑप्शन है चित्रकला, शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन, पाठ का पाठ का स्पष्ट सारांश। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चित्रकला और शिल्पकला, यानी कि 89 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि चित्रकला और शिल्पकला, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। 89 का ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, यानी कि चित्रकला और शिल्पकला विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का वर्णन करती है, जिसमें चीजों को अपने हाथों से बनाना शामिल है। चित्रकला और शिल्पकला आमतौर पर एक शौक है। बच्चे और वयस्क दोनों चित्रकला और शिल्पकला का आनंद लेते हैं। स्कूलों में बच्चे लकड़ी का काम, लकड़ी पर नक्काशी, सिलाई या हर तरह की सामग्री से चीजें बनाने जैसे कौशल सीख सकते हैं। कई सामुदायिक केंद्रों और स्कूलों में शाम या दिन की कक्षाएं और कार्यशालाएं होती हैं, जहां कोई भी चित्रकला और शिल्पकला कौशल सीख सकता है। बच्चों के लिए चित्रकला और शिल्पकला कागज के फूल, मिट्टी के प्रतिरूप, ब्लॉक के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण, रिबन की छड़ें। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस पेडागोजी पार्ट का। लास्ट क्वेश्चन है आपका। इन एन ईवीएस क्लास स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटीज टू, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रश्न पूछने का, सेकंड है आपका परिभाषा सीखने का, थर्ड है आपका अवधारणाओं का कथन देने का, फोर्थ है आपका वर्णन करने का। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछने का। ठीक, 90 का क्या हो जाएगा फर्स्ट, आस्क क्वेश्चंस। ठीक, 90 का क्या होगा फर्स्ट। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो प्रश्न पूछना छात्रों को पर्यावरण अध्ययन कक्षा में मिलने वाले विशेष अवसरों में से एक है। एक अच्छी पर्यावरण अध्ययन कक्षा वही नहीं है जिसमें केवल पढ़ना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना या जांचना कि क्या छात्र नकल कर रहे हैं और उन्हें गृह कार्य देना शामिल है। इसमें छात्रों को अपनी शंकाओं को पूछने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर मिलता है। प्रश्न पूछने के लाभ, छात्र कक्षा में सक्रिय रहते हैं। शिक्षक छात्रों के बीच ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। कक्षा छात्र केंद्रित रहती है। प्रत्येक संदेह को बिना किसी अन्य संदेह के स्पष्ट किया जा सकता है। व्याख्यान विधि से बचा जा सकता है। इसीलिए कुछ अवधारणाओं को बताना और उनका वर्णन करना शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। अतः पर्यावरण अध्ययन कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी ईवीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस यहीं पर ही फिनिश होते हैं, सक्सेसफुली फिनिश हो चुके हैं। ठीक, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए, जो सभी लोग टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ईवीएस पार्ट जो है ईवीएस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस की आने की उम्मीद है जो जिस एग्जाम में, जो टीचिंग एग्जाम में ईवीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीटेट एग्जाम के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम्स। थैंक यू, धन्यवाद।